हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 4। तो समझिएगा ध्यान से। एक एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 4x क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से समझिएगा। अपने पास क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। अपने पास दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा आपको सोचना है यहां पे कि यहां पे कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर माइनस 2xy दिया हुआ है और यहां पे मुझे इसको देखते ही कुछ ख्याल आ गया कि कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या किया कि इस 2x स्क्वायर को तोड़ के लिख लिया, इस 2x स्क्वायर को तोड़ के लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल तरीके से सुनिएगा। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बच क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है अपना x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। आप करके देख लीजिए। अब आपको कैसे पता चला, तो सुनिए ध्यान से। कहीं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दिया हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, सुनिएगा ध्यान से। परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, x। बिल्कुल तरीके से सुनिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, x। और x का कोफिशिएंट कितना है, 6। x का कोफिशिएंट कितना है, 6। तो इसका आधा कीजिए, तो इसका आधा कीजिएगा तो प्लस का साइन है तो प्लस का 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और जो भी आधा करने के बाद आया उसके स्क्वायर को हमेशा घटाते हैं। तो माइनस का 9 प्लस का 9 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यही तो लिखा हुआ है। मैं और दिखा देता हूं आपको। जैसे आपको कोई बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो देखिए ध्यान से, सिंपल सा तरीका है। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखिए, x लिख लिए, और जो भी x का कोफिशिएंट है उसको आधा कर दीजिए। तो x का कोफिशिएंट का आधा कीजिएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जो भी आधा करने के बाद आया उसको लिखना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आधा करने के बाद जो भी आया उसके स्क्वायर को हमेशा घटाते हैं। तो माइनस का 4 प्लस का 5, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 आ गया। तो ये चीजें और ये चीजें दोनों सेम लिखी हुई है। तो समझिएगा ध्यान से। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, अब तसल्ली से सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। दो नंबर का स्क्वायर का सम 0 के इक्वल है, दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 के इक्वल है। तो यहां से अपने को सीखने को क्या मिला कि दोनों साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, y के, और x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -3 के। तो यहां से क्या सीखने को मिला, x की वैल्यू y के इक्वल है और x की वैल्यू -3 है। तो मतलब x बराबर y बराबर -3 आ गया, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -3 आ गया। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए ध्यान से, अब तो बच्चा भी निकाल लेगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से। 4 इंटू एक्स की जगह -3 रखा, -3 का क्यूब माइनस का 27, -3 का क्यूब माइनस का 27, पहले से माइनस है तो प्लस का 27, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9। तो आंसर आ गया 27 चौके 108। तो माइनस का 108 प्लस 27 प्लस 81, तो -108 प्लस 8, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 108 माइनस 108 प्लस 108, आंसर आ गया 0। दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना वक्त लग रहा है। चीजें ये ओरली भी की जा सकती है, ठीक है ना। माइंड में अगर आपका माइंड डेवलप है तो ये सब चीजें ओरली भी की जा सकती है। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, ठीक है ना। जितना ज्यादा लिखिएगा मार्क्स उतना कम आएगा, सीधा समझिए। तो मेरे समझ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आ गया 0। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।